हेलो बच्चों, आज हम लोग अगली प्रमेय का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं उसको जान लें। दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि संगत कोण बराबर हो, यानी संगत कोण। जैसे संगत कोण ये कहते हैं, जैसे कोण ए के संगत कोण पी होगा, यानी यह कोण इस कोण के बराबर हो, तथा संगत भुजाएं समानुपातिक हो। अब कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाए, और यह कोण जो है कोण सी जो है कोण आर के बराबर हो जाएगा, तो कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। एंगल एंगल एंगल, यानी एक त्रिभुज की, जब इसका मतलब हुआ यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, यानी एक दूसरे के त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप, उनका रूप बराबर होता है। और उनकी यदि समरूप की दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर त्रिभुज समरूप होते हैं, और दूसरा है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, यानी ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। समरूप के लिए ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जब त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी। इसका विलोमतः यदि एक त्रिभुज के भुजाएं समानुपातिक हों तो त्रिभुज के कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी यह समानुपातिक होंगे तो समरूप होंगी, समरूप होंगी तो त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक हैं तो कोण बराबर तो भुजाएं समानुपातिक आते हैं। अब इस पर एक प्रमेय हम हल करते हैं। ये प्रमेय इस प्रकार है। प्रमेय है प्रमेय नंबर 3 त्रिभुज वाले पाठ का। एंगल एंगल एंगल, कोण 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 समरूपता। ए भी पढ़ते हैं, ए। इसका स्टेटमेंट इस तरह कथन: यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी अभी जो परिभाषा दी गई है उसी का हम प्रयोग करेंगे। यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी और एक ही अनुपात में होंगी और त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज इस तरह ले लेते हैं, ए बी सी, और एक त्रिभुज ये लेते हैं डी ई। यह है दिया है, क्या दिया है देखिए। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर था, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में संगत कोण बराबर है, यानी कोण ए बराबर कोण डी, यहां से ले लिए संगत कोण बराबर है, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। 1 2 3, यानी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सिद्ध करना है
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए अब दिमाग काम कर नहीं रहा है, कैसे सिद्ध होगा, तो आते हैं कुछ हम रचनाएं करेंगे। और जो पीछे की प्रमेय 1-2 पढ़ाई गई है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका हम प्रयोग करेंगे। उसकी लेमा जो है वो प्रमेय का, उसका प्रयोग करेंगे। रचना कर देते हैं। तो रचना ये है, देखिए त्रिभुज छोटा ए बी सी को हम छोटा ले लिए हैं और डी ई एफ को बड़ा दिखाए चित्र में। अगर दोनों त्रिभुज की सब भुजाएं बराबर रहेंगी तो कोई कुछ सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि वो सर्वांगसम हो जाएंगे और ऑलरेडी हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं कि रचना भुजा ए बी बराबर डी पी। करते क्या है रचना में कि इस भुजा के बराबर इसमें से काट लेते हैं। ये हो जाएगा डी और नहीं, ये पी ले लेते हैं और यहाँ पर क्यू ले लेते हैं और इसको मिला लेते हैं। यही रचना हुई, यानी ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू को भुजाओं डी ई तथा डी एफ में से काटा, पी क्यू को मिला। ये रचना है। तो इसी को लिखे, इसको ऐसे लिख दें, भुजा मान लेते हैं कि माना जो है डी ई ग्रेटर देन ए बी, ये बड़ी भुजा, ये भुजा इस भुजा की बड़ी है। तो भुजा डी में से ए बी बराबर डी पी तथा भुजा डी एफ में से ए सी बराबर डी क्यू काटा पी क्यू को मिलाया। इतनी रचना कर देंगे अपने से। उपपत्ति आते हैं, क्या है उपपत्ति यानी प्रूफ। प्रूफ क्या है, ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, दोनों त्रिभुज ले लिए ए बी सी और डी पी क्यू में। अब कुछ दिखने लगा होगा, ए बी बराबर डी पी रचना से, ए बी बराबर डी पी यहां देख लिखा है रचना से। कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, ये दिया है तथा ए सी बराबर डी क्यू रचना से। अब थोड़ा सा जो गणित जानता होगा समझ रहे क्या है, साइड एंगल साइड दिखाई दे रहा है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांगसम, एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये साइड एंगल साइड है, इसलिए
इसलिए कोण B बराबर कोण P हो जाएगा। ये CP CT और एवं कोण C बराबर कोण Q हो जाएगा, यानी CP CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ये समीकरण नंबर, ये मान लीजिए हैं 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। परंतु देखिए कोण B बराबर कोण E है, कोण B बराबर कोण E, और यहां कोण B बराबर कोण P, यहां से तो कोण B बराबर कोण P, तो इसलिए कोण E बराबर कोण P हो गया, कोण E बराबर कोण P हो गया। इसलिए EF समांतर PQ, यानी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने संगत कोण बराबर होते हैं। और यदि दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती हो, संगत कोण बराबर हैं, तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो ये इसके समांतर हुई EF समांतर PQ। तो यानी कि अब आधारभूत प्रमेय से, इसलिए यहां लिखते हैं, यहां पर अब आगे बढ़, इसलिए देखिए DP अपान में DE बराबर DQ अपान में DF। तो DP की जगह देखिए, DP की जगह AB लिख सकते हैं, इसलिए AB बटे DE बराबर DQ की जगह AC बटे में DF। ये है आधारभूत समानुपातिकता उपप्रमेय से। इसी प्रकार AB अपान DE बराबर BC बटे में EF, ये मान लेते हैं 3 और 4 है, समीकरण 3 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से, क्या 4 से 3 4 से क्या लिख सकते हैं, AB बटे में DE बराबर AC बटे में DF बराबर BC बटे में EF। ये हो गया। तो अब अभी परिभाषा ऊपर लिखा गया है कि एक त्रिभुज की संगत कोण, दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हों तो त्रिभुज जो है समरूप होता है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, हेंस प्रूव्ड। इस तरह इस प्रमेय को आप लोग भली बात तैयार कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए। जो नहीं आता है फिर पूछते रहिए। अभी तक आपने ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अब जाने वाले हैं, जैसे IAS में बैठते हैं, PCS में बैठते हैं, और कोई भी आयोग की परीक्षा है, SSC है, बैंक है, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, श्योर पूछे जाते हैं। इसी आधार पर NCERT ने इन प्रमेय को रखा है कि
और जो भी आगे भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें हाई स्कूल स्तर का ही पाठ्यक्रम होता है, और हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम को खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिए तो आपको आने वाले समय में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए इसको प्रैक्टिस एक बार तो स्टेटमेंट जरूर है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ये स्टेटमेंट याद करिए, आधारभूत प्रमेय के स्टेटमेंट याद करिए, कक्षा 9 के प्रमेयों का स्टेटमेंट याद करिए, वही जो सूत्र होते हैं इस तरह जो है प्रमेय प्रूफ होगा। देखिए पहले ये लिखा गया है, फिर ऐसे लिखते हुए हम यहाँ तक आए हैं, फिर यहाँ लिखा गया है, फिर इसके बाद यहाँ है, फिर इस तरह इसको जो है क्रमशः साथ साथ लिखते चलिए। कॉपी पेन ले लीजिए, साथ में बैठिए और फिर बार बार प्रैक्टिस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।